आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल और क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें 10th और 12th का जो कि लगातार हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। तो आप लोग को बता दें आज आपका 9वां क्लास होने वाला है। तो आप लोग को कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। 16वीं शताब्दी, ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में शासक इतिवृत्ति और मुगल दरबार, ठीक है। यानी 16वीं से लेकर शताब्दी शताब्दी में क्या क्या शासक और दरबार क्या क्या था उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं सबका आंसर क्या होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल देखिए, जंगल बुक के लेखक कौन थे। यानी जंगल बुक के अगर लेखक पूछता है अगर एग्जाम में, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, ग दीजिएगा, ठीक है। यानी ग, रडयार्ड किपलिंग, ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, है ना। चलिए देखते हैं आगे। 3 नंबर सवाल, रजमनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद माने निकाला गया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख, महाभारत से निकाला गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, बादशाह नामा के लेखक कौन है। यानी बादशाह नामा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल हमीद लोहरी। यानी घ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल देख लीजिए। 5 नंबर आपका सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको बता दें 1784 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, अकबर ने किस वर्ष जजिया हटा दिया। यानी अकबर ने किस वर्ष जजिया को हटा दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, ठीक है। 1564 में जजिया जो कर जो था वो हटा दिया गया था। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, किस मुगल बादशाह ने आगरा के किला में न्याय की जंजीर लगाई थी। तो न्याय का जंजीर कब किस शासक ने लगाया था, तो चलिए बताते हैं आपको। 7 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर ने, ठीक है। 8 नंबर सवाल देख लीजिए, मुगल पाद पादशाही का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबर। कौन था, बाबर। मुगल पादशाही का संस्थापक कौन था, बाबर था। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, देखिए 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया गया। यानी बुलंद दरवाजा जो था वो कहाँ पे बनवाया गया था, तो आपको बता दें ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। कहाँ पे बनवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। आगे 10 नंबर सवाल देख लीजिए, गुलबदन बेगम ने निम्नलिखित में किस ग्रंथ की रचना की है। यानी गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं नामा की रचना की हुई है। कौन, गुलबदन बेगम। चलिए आगे देखते हैं। लोग को बता दें वो 10 नंबर सवाल पूरा होने के बाद में आपको बता दें कि महत्वपूर्ण शब्दावली जो होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस शब्दावली अगर बहुत अच्छे से जानकारी है तो बहुत ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। इसलिए कि शब्दावली को भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक में आपको बता देते हैं। जैसे कि रूमी बोल रहा है, रूमी बिहू रचना की पद्धति जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में अपनाया था। रूमी जो था वो बिहू रचना की पद्धति से बाबर ने पानीपत के युद्ध में क्या किया था, अपनाया था। चलिए देखते 2 नंबर देख लीजिए, जजिया। जजिया क्या था इसके बारे में जानिए। गैर इस्लामी लोगों पर लगाया जाने वाला कर। जजिया जो था इस्लाम लोगों पर लगाया जाने वाला कर था। चलिए आगे देखते हैं। महजर महजर क्या था, अकबर द्वारा 1579 में जारी घोषणा पत्र जिससे वह धार्मिक मामलों का भी प्रधान बन गया, है ना। तो मजहर यही था। चलिए
मनसरनवी क्या था? मनसरनवी क्या था? छोटी कविता था। आगे देखिए, किताब खाना क्या था? किताब खाना, आखिर इसका शब्द आएगा किताब खाना। तो इसका जवाब क्या है आपका? अनुवाद विभाग है। ठीक है, आगे देखिए, महदवी आंदोलन। महदवी आंदोलन क्या था? इस्लाम धर्म के सुधारवादी आंदोलन, यानी इस्लाम धर्म के लोगों को सुधारवादी आंदोलन था। तो आगे देखिए, इंसान ए कामिल। इंसान ए कामिल शब्द, इसका शब्द क्या बन रहा है? आम इंसान से ऊपर, यानी इंसान ए कामिल क्या है? आम इंसान से ऊपर है। ठीक है, सुलह ए कुल। सुलह ए कुल क्या है? सबके लिए शांति, यानी सुलह ए कुल क्या है? एक सबके लिए शांति है। ठीक है, आगे देखिए, तौहीद ए इलाही। देवी एक सरवरवाद, यानी देहीद ए इलही, देवी एक एक स्वरवाद है। ठीक है, आगे देखिए, जम्मी बोश। जम्मी बोश क्या था? इसका शब्द क्या बन रहा है आपका? बादशाह के आगे जमीन चूमने की प्रथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी जद जी जद्दा क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बादशाह के आगे तंदव लेटना। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉर्निश क्या था? कॉर्निश क्या था? अभिवादन का एक तरीका जिससे दाएं हाथ की हथेली को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, तसलीम ए चौकी। तस्लीम ए चौकी, इसका शब्द क्या है? मुगल अमीरों द्वारा साजो सामान के साथ घोड़े पर बैठकर महल का चक्कर लगाने की प्रथा थी। क्या? तस्लीम ए चौकी। ठीक है, आगे, चार तस्लीम क्या है? चार तस्लीम क्या है? अभिवादन का तरीका जिसमें 4 बार हाथी को सिर तक ले जाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, झरोखा। झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या था? बादशाह द्वारा प्रजा को दर्शन देना। जशन ए वजन। बादशाह के वजन का धन तुलवा कर देने, दान देने या तुला दान। ठीक है, आगे देखिए, मीमार क्या था? वस्तुकार, यानी मीमार जो था वस्तुकार था। नकीम दरबारी घोषणा उद्घोषणा था। नकीम क्या था? दरबारी उद्घोषणा था। पेशकश, सम्राट को पेश की जाने वाली राशि। खिलवत, सामान का जामा या बादशाह द्वारा पहचाना या वस्त्र। ठीक है, आगे देखिए, पदम मूर्छा, रतन जड़ित गहने का सेट। ठीक है, आगे देखिए, अगहा, हरम की वैसे स्त्रियों जो जन्म से कुलीन वंशी नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए आप, अगाचा। अगाचा क्या था? उपपत्नी। अगाचा क्या था? उपपत्नी था। अरहम। अरहम क्या था? पवित्र स्थान, शाही परिवार और अन्य स्त्रियों का निवास था। उमरा, अमीर शब्द का बहुवचन, मुगल अभिजात वर्ग। ठीक है, जात। जात क्या था? मनसबदार की श्रेणी था। सवार, मनसबदार के अधीन रखे जाने वाला घुड़सवार था। तैनात एक रकाब क्या था? दरबार में नियुक्त अमीर। तैनात एक सुबाजात। शुबाजात क्या था? सूबों में प्रशासन में नियुक्त अमीर। दाग, घोड़े। घोड़े को दागने की प्रथा, यानी दाग को क्या था? घोड़े को दागने की प्रथा था। हुलिया। हुलिया क्या था? सवार का चेहरा या विवरण था। अहदी बादशाह की व्याख्या, सैनिक टुकड़ी। ठीक है, दाखिली, मनसबदारों की सेना। दखली क्या था? मनसबदारों का सेना था। वाला शाही, शाही अंगरक्षकों की टुकड़ी। और पिया यागदान या पैदल, यानी पियागदान क्या है? पियागदान एक, ये शब्द का क्या बनता है आपका? पैदल सैनिक को पियागदान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, अखबारात ए दरबार ए उम्मला क्या था? ऊंच दरबार से समाचार।
वाकिया नवीस क्या था? दरबारी लेखक। 10 साल 10 वर्षों के लिए अकबर द्वारा लगान वसूली की व्यवस्था। ठीक है। सरकार प्रागना प्रशासनिक इकाई। आमिल गांवों में लगान वसूलने वाला कर्मचारी को आमिल कहते थे। ठीक है। इस तरह से आपको बता दें आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रहेगा। आपको बता दें अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और रोज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से हिस्ट्री सब विषय क्लास मिलेगा। अभी 2-4 दिन के बाद से सब क्लास मिलेगा आपको, परेशान नहीं होइए। ठीक है। तो आपको बता दें आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।